हेलो दोस्तों, मैं दीपक जायसवाल और आप देख रहे हैं कम टू योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लोग अपने आंखों के दोषों को दूर करने के लिए चश्मे का ही उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, चश्मे से कभी दृष्टि दोष दूर नहीं होता है, बल्कि आंखों की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं, क्योंकि लगातार चश्मे का नंबर धीमे धीमे बढ़ता ही जाता है। सिर्फ और सिर्फ कुछ नियमों का पालन करके और कुछ यौगिक व्यायामों को करके हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं नियमों और यौगिक व्यायामों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए बात करते हैं पहले कुछ नियमों के बारे में जिनसे हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला नियम है लगातार मोबाइल या लैपटॉप पर कार्य ना करना। आंखों को बीच बीच में कुछ देर के लिए विश्राम देना अति आवश्यक होता है। दूसरा नियम है बहुत ज़्यादा कम रोशनी में पढ़ाई ना करना। तीसरा नियम है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अपनी नंगी आंखों से सूर्य को निहारना। चौथा नियम है प्रतिदिन कुछ समय के लिए नंगे पांव सूखी मिट्टी या फिर हरी घास पर चलना। छठा नियम है अति आवश्यक होने पे ही चश्मे का प्रयोग करना, अन्यथा चश्मे को उतार कर रख देना चाहिए। सातवां नियम है रात को सोने के समय अपने पैरों के अंगूठे और तलवे की सरसों के तेल से मालिश करके सोना। इन नियमों को हम अपना करके अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं 8 ऐसे यौगिक व्यायामों के बारे में जिनसे हम अपनी आंखों के दोषों को दूर कर सकते हैं। इन व्यायामों से पहले अगर हम आंखों में ठंडे पानी की छींटे मार देते हैं तो इन व्यायामों के लाभ और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहला व्यायाम है अपनी आंखों पे गर्म हथेलियों को रखना। कैसे? अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को रफ करेंगे पहले। जब हमारी हथेलियां गर्म हमें महसूस होने लगें तो अपनी आंखों को बंद करके अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रख देंगे। ध्यान रहे, हमें अपनी उंगलियों को नहीं रखना है, हमें अपनी हथेलियों को आंखों पे रखना है और हथेलियों की गर्मी को आंखों में प्रवेश होने देना है और कुछ देर तक ऐसे ही रुकना है। पुनः अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ना है। हाथों की हथेलियां गर्म होने पर फिर से उन्हें आंखों पर रखना है। हथेलियों की गर्मी को आंखों में महसूस करना है। फिर धीमे धीमे आंखों को खोलना है। यह हमारा पहला यौगिक व्यायाम था। इससे हमारी आंखों की पेशियों को विश्राम मिलता है, साथ ही साथ उन्हें पुनर्जीवन मिलता है। दूसरा यौगिक व्यायाम है आंखों की पलकों को झपकाना। इसमें हमें आंखों की पलकों को 10 बार लगातार जल्दी जल्दी झपकाना है। उसके बाद आंखों को बंद करके कुछ देर विश्राम करना है और पुनः फिर यही क्रिया करनी है। इसको कम से कम 3 से 5 बार करना है। आइए देखते हैं कैसे। फिर आंखें बंद करके विश्राम करेंगे। 5 बार गहरी सांस लेंगे। एक बार पुनः। इस व्यायाम से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा जिनकी पलकें अस्वाभाविक या अनियमित रूप से झपकती रहती हैं। तीसरा व्यायाम है बाएं व दाएं देखना। इसमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करके अंगूठे को ऊपर रखना है और हाथों को साइड में ओपन कर देना है और हमें अंगूठे दिखते रहने चाहिए। अपनी दृष्टि को केवल मूव करना है, हमारा मेरुदंड और हमारा सिर सीधा रहेगा। केवल आंखों को मूव करते हुए बाएं अंगूठे को देखना है और फिर धीमे धीमे बीच में आंखों को लाना है, फिर दाएं अंगूठे को देखना है। जब हम बाईं तरफ या दाईं तरफ दृष्टि को ले जाएंगे तो हम श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। जब हम बीच में दृष्टि को लाएंगे तो श्वास भरते हुए आएंगे। इस क्रिया को 10 बार करना है। उसके बाद अपनी आंखों को बंद करना है, हाथों को रफ करना है और हथेलियों को गर्म करके आंखों पर रखना है। धीमे धीमे फिर आंखों को खोलना है। इस अभ्यास से आंखों में भेंगापन दूर होता है।
इसके साथ ही साथ आँखों की पेशियों को मजबूती प्रदान होती है। चौथा यौगिक व्यायाम है सामने व तिरछा देखना। अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद कर अंगूठे को ऊपर करके एक हाथ को अपने सामने नीचे की तरफ रखेंगे और एक हाथ को पहले दाएं तरफ रखेंगे और अपनी दृष्टि को सेंटर में करने के बाद फिर नीचे देखेंगे अंगूठे को, फिर अपनी दृष्टि को दाएं तरफ ले जाएंगे। केवल दृष्टि हमारी जाएगी, हमारा सर नहीं मुड़ेगा। फिर दृष्टि को अंगूठे पर लाएंगे, फिर से दृष्टि को धीमे धीमे अपने दाएं हाथ के अंगूठे पर ले जाएंगे। इस क्रिया को भी 10 बार करेंगे। इसके बाद यही क्रिया दूसरे हाथ से भी करेंगे। अपने दाएं हाथ को बीच में रखेंगे और बाएं हाथ को बाएं तरफ ले जाएंगे। फिर दृष्टि को बाएं तरफ और सामने, बाएं तरफ फिर सामने। इन अभ्यासों को धीमे धीमे करना है। इस यौगिक व्यायाम से हमारे आँखों की मध्य की और साइड की पेशियों को मजबूती प्रदान होती है। अगला और पांचवा यौगिक व्यायाम है ऊपर और नीचे देखना है। आइए देखते हैं कैसे। दोनों हाथों की अंगूठों को ऊपर की तरफ रखते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे और एक हाथ को नीचे रखेंगे, एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे। हमारी आंखों की दृष्टि के सीमा में दोनों हाथ होने चाहिए। फिर धीमे धीमे दृष्टि को ऊपर अंगूठे पर ले जाएंगे, फिर दृष्टि को नीचे के अंगूठे पर लाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर के अंगूठे पर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दृष्टि को नीचे अंगूठे पर लाएंगे। यह क्रिया 10 बार करेंगे। धीमे धीमे आंखों की दृष्टि को मूव करेंगे। फिर हाथों को बदलते हुए बायां हाथ ऊपर ले जाएंगे और दायां हाथ नीचे रखेंगे। फिर बाएं अंगूठे को ऊपर देखेंगे, धीमे धीमे आंखों की दृष्टि को नीचे लाएंगे। हमारा सर नीचे नहीं झुकेगा, केवल दृष्टि को मूव करेंगे। 10 बार इस क्रिया को भी करेंगे। फिर आंखों को बंद कर दोनों हाथों को रफ करके हथेलियों को गर्म कर आंखों पर रखेंगे और कुछ क्षण के लिए विश्राम करेंगे। धीमे धीमे आंखों को ओपन करेंगे और अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अगला और छठा अभ्यास है दृष्टि को वृत्ताकार घुमाना। अपने बाएं हाथ को सामने की तरफ करेंगे और अंगूठा ऊपर रहेगा। इसको वृत्ताकार गोले में बनाएंगे और उसी अपने अंगूठे पर दृष्टि को केंद्रित रखेंगे। जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हम श्वास लेंगे, जब नीचे की तरफ अंगूठे को लाएंगे तब हम श्वास छोड़ेंगे। हमारी दृष्टि हमारे अंगूठे पर ही केंद्रित रहेगी। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज हम अंगूठे को चलाएंगे। हमारी दृष्टि हर समय अंगूठे पर ही केंद्रित रहेगी। दाएं हाथ से करने के बाद फिर यही क्रिया बाएं हाथ के अंगूठे से करेंगे। दोनों अंगूठों से 10-10 बार हम इस क्रिया को करेंगे। फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को रफ करके हथेलियों को गर्म कर आंखों पर रखेंगे। कुछ क्षण रुकने के बाद आंखों को धीमे धीमे से ओपन करेंगे। दोस्तों, इस क्रिया से हमें यह लाभ होगा कि हमारी आंखों की मध्य की और पार्श्व की पेशियों में सामंजस्य बैठाने की क्षमता उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं इन यौगिक व्यायामों को करने में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। हमें पहली सावधानी रखनी है, जिन लोगों को कोई गंभीर नेत्र रोग जैसे ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, रोहा आदि हैं, वह बिना नेत्र विशेषज्ञ के परामर्श के इन अभ्यासों को कतई नहीं करेंगे। दूसरी सावधानी रखनी है कि इन अभ्यासों को करने के समय हमें चश्मे को उतारकर किनारे रख देना है। तीसरी सावधानी है कि इन अभ्यासों को कोशिश करना है कि हम प्रातःकाल और सायंकाल दोनों टाइम एक एक बार करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।